हाय, आई एम पल्लवी। वेलकम टू शिक्षापीडिया। आज का मेरा टॉपिक है डैनियल सेल। आज का मेरा टॉपिक क्या है? डैनियल सेल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री डैनियल सेल के बारे में। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डैनियल सेल आपका क्या होता है, डैनियल सेल को किसने बनाया था। उससे पहले हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि सेल आपका क्या होता है, सेल का कार्य क्या होता है, सेल आपके कितने प्रकार के होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये देखिए, ये है आपका डैनियल सेल। डैनियल सेल, इनको जॉन फ्रेडरिक डैनियल, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किसके बारे में बताया था? जिन्होंने डैनियल सेल के बारे में बताया था। मतलब डैनियल सेल का जो आविष्कार किया था, वो इसका आविष्कार 1836 ईस्वी में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ और मौसम वैज्ञानिक जॉन फ्रेडरिक डैनियल ने किया। किसने किया था? जॉन फ्रेडरिक डैनियल। अब जॉन फ्रेडरिक डैनियल, इन्होंने किसका, इसी का आविष्कार किया था। किसका? डैनियल सेल। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें यह पता होना चाहिए कि सेल आपके कितने प्रकार के होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। यहां देखिए, अगर हम सेल के बारे में बात करें तो सेल का पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेल होता है, सेल का कार्य क्या होता है। सेल का कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ये किसका कार्य होता है? सेल का कार्य होता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि आपके जो सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक सेल, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। प्राथमिक सेल को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। और सेकंड आपका होता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल को हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। अब यहाँ द्वितीयक सेल के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्राथमिक सेल होता है और जो द्वितीयक सेल होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये होते क्या है, ये सेल आपके किस तरीके के होते हैं। जो आपका प्राथमिक सेल होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? मतलब जिन सेलों को आप चार्ज नहीं कर सकते, जिन सेलों को आप चार्ज नहीं कर सकते या एक बार चार्ज कर दिए उसके बाद में आप चार्ज कर ही नहीं पा रहे, तो वो होते हैं आपके प्राइमरी सेल, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक सेल। और दूसरा आपका जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। अब आपका सेकेंडरी सेल क्या होता है? तो हम ये कह सकते हैं कि जिन सेलों को आप चार्ज कर और अपने मशीन में यूज कर सकते हैं, वो आपका होता है द्वितीयक सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल। अब यहाँ देखिए, सेकेंडरी सेल के बारे में हमें अगर हम बात करें प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में, जिसको हम प्राथमिक को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल, और द्वितीयक सेल को क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी सेल। अगर इनके बारे में बात करते हैं तो दोनों ही सेल जो होते हैं, अगर हम उनकी बाहरी बनावट के बारे में बात करें तो दोनों ही सेल बाहर से एक जैसे होते हैं। इनको हम पहचान नहीं सकते, जैसा मैंने यहाँ लिखा है। पर इन दोनों के अंदर की अगर हम बनावट की बात करें तो दोनों के अंदर की बनावट होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि इन दोनों में अलग अलग प्रकार का केमिकल डाला जाता है। जो आपका प्राइमरी सेल होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल जो होता है उसमें सस्ता केमिकल डाला जाता है। जो आपका सेल समथिंग 15 से 10-15 रुपए में आ जाता है। और आपका जो सेकेंडरी सेल होता है उसमें महंगा केमिकल डाला जाता है, जिसका लगभग चार्ज जो होता है वो 80 से 100 के बीच में होता है। दोनों ही सेलों को हम बोलते हैं ड्राई सेल। क्या बोलते हैं? दोनों ही सेलों को हम बोलते हैं ड्राई सेल। देखिए, जब मतलब जिसमें केमिकल आपने देखा कि जो 80 से 100 के बीच में था, उसमें महंगा केमिकल डाला जाता है और अच्छा केमिकल डाला जाता है। ठीक है, जब ये बोल सकते हैं हम, जब दो सेल मिलते हैं तो एक बैटरी का निर्माण होता है, या 2 या 4 या 6 सेल मिलते हैं तो आपकी एक बैटरी का निर्माण हो जाता है। यहाँ देखिए, सेल जो होता है, सेल आपके दो चीजों से मिलकर बना होता है। एनोड पर जो होता है उस पर प्लस Ve, जिसको हम बोलते हैं प्लस इलेक्ट्रोड होता है। और दूसरा जो आपका होता है, ये कह सकते हैं कि सेल जो होते हैं वो आपके दो चीजों से बना होता है, जिसे हम बोलते हैं एनोड। एनोड पर जो होता है वो रेड इलेक्ट्रोड होता है, जो जस्ते का, जिसको Zn बोलते हैं, जो जस्ते का बना हुआ होता है। तथा आपका जो कैथोड होता है, कैथोड पर माइनस का इलेक्ट्रोड होता है, जो किसका बना हुआ होता है? जो बना होता है कार्बन का और कॉपर का बना हुआ आपका हो सकता है। यहां देखिए, ये आपका सेल है।
अगर हम सेल के बारे में बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल का आविष्कार किसने किया, सेल का आविष्कार किसने किया, कब किया, किस लिए किया, इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए बेसिक। ये देखिए आपका जो सेल है, सेल का जो आविष्कार किया था, सबसे पहले सेल का आविष्कार वोल्टा विद्वान ने किया था। किसने किया था? वोल्टा नामक एक विद्वान थे जिन्होंने सेल का आविष्कार किया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने शीशे का एक बड़ा बर्तन लिया। उन्होंने दो बर्तन लिए थे शीशे के, एक मतलब दोनों ही बड़े थे। एक बर्तन लिया, उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने जैडन की छड़ को डाला, और दूसरा जो लिया था, दूसरा जो पात्र बर्तन लिया था, उसमें उन्होंने कॉपर की छड़ को डाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीयू, उसकी छड़ को डाला। और जिसमें उन्होंने दोनों में ही उन्होंने क्या डाल दिया, जिसमें उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट डाल दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है HNO3, अमोनियम नाइट्रेट जिसे बोला जाता है, जिससे उन्होंने एक एसिड बनाया। क्या बनाया? जिससे उन्होंने एक एसिड बनाया, एसिड जिसमें वोल्टेज पैदा, मतलब वोल्टेज जो था वो उसमें उत्पन्न हुआ, जिससे उन्होंने एक एसिड बनाया, और एसिड से क्या उत्पन्न हुआ? वोल्टेज उत्पन्न हुआ। वोल्टेज का काम क्या होता है? वोल्टेज का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को ढकेलना, ये कार्य होता है वोल्टेज का। जिसकी जो क्षमता थी वो कितनी थी? 1.5 वोल्ट थी, जिसे उन्होंने क्या किया, जिसे उन्होंने एक नाम दिया, वो नाम था वोल्डीय सेल। उसकी प्रतिरोधक जो क्षमता थी वो क्या थी? 1.5 वोल्ट थी, इसलिए उसका नाम क्या था? वोल्टीय सेल। उसके बाद में क्या हुआ? लेक्लांसे, एक वैज्ञानिक का नाम है लेक्लांसे, वो आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसमें सुधार किया, और उसकी जो साइज था उसमें 1.5 वोल्ट से कितना कर दिया गया? जो 2 वोल्ट हो गया, उसका साइज उन्होंने चेंज कर दिया। और क्या किया? जो पहले 1.5 वोल्ट थी उससे क्या कर दिया? 2 वोल्ट कर दिया। उसके बाद डैनियल सेल आया। उसके बाद में जो आपका डैनियल सेल मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ वो आपका डैनियल सेल आया। उसके बाद में देखिए उसका साइज उन्होंने थोड़ा सा और छोटा किया और वोल्टेज क्षमता को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। इसके बाद में आपका जो सेल था वो आया शुष्क सेल। शुष्क सेल मतलब सूखा हुआ सेल होता है ये शुष्क सेल, जिसका साइज उन्होंने और छोटा कर दिया और वोल्टेज को और ज़्यादा बड़ा कर दिया। अब इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि जो सेल्स होते हैं, सेल आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बोला प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। सेल आपके 2 प्रकार के होते हैं। सेल का आविष्कार किसने किया? तो वोल्टा नामक विद्वान ने किया सेल का आविष्कार। मैंने आपको बता दिया कि पहले मतलब उसकी वोल्टेज क्षमता कितनी थी, अब कितनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका जो मेथड है वो डैनियल सेल के बारे में है कि डैनियल सेल क्या है। अब डैनियल सेल का पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डैनियल सेल का हम उपयोग कहाँ करते हैं। डैनियल सेल का जो हम यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जो आपका डैनियल सेल होता है उसका कार्य क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये कार्य होता है डैनियल सेल का। अब यहाँ देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड अलग अलग विद्युत पत्र में डूबे रहते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों ही जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो अपने अलग अलग एक विद्युत पत्र में डूबे हुए रहते हैं, जिसमें आपका सॉल्यूशन विलयन भरा हुआ होता है। यहाँ देखिए इसका यूज हम प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका जो हम यूज करते हैं वो किस में करते हैं? इसका यूज हम प्रयोगशाला में करते हैं, और आपका जो वोल्टेज है वो स्थिर बना रहे इसलिए हम इसका यूज प्रयोगशाला में करते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें लवड़ ब्रिज की आवश्यकता होती है। इसमें लवड़ ब्रिज की भी आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो होते हैं 2 अर्ध सेल होते हैं और दोनों ही अर्ध सेलों को जोड़ने के लिए एक लवड़ ब्रिज की आवश्यकता होती है, जो केसीएल विलयन से भरी हुई एक यू आकार की नली होती है। आइए हमने आपको डैनियल सेल के बारे में बताया था, उसके बारे में। अब डैनियल सेल आपका क्या होता है, ये दिखने में कैसा होता है, ये सारी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए आपका ये है डैनियल सेल। डैनियल सेल, ये डैनियल सेल का फोटो है। इसमें क्या है? इसमें 2 आपके पात्र बने हुए हैं और दोनों ही क्या है? दोनों को हम ये कह सकते हैं ये दोनों ही आपके अर्ध सेल है। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा सेल। दोनों ही आपके आधे आधे सेल है। यहाँ क्या आपने देखा कि दोनों ही आपके आधे आधे सेल हैं, और इन सेलों में अगर आप देखते हैं, ये देखिए
ये गया, इसे हम क्या बोलते हैं, डैनियल सेल। अगर डैनियल सेल में मैंने क्या बोला, इसमें दो पात्र होते हैं और दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, अर्ध सेल बोलते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, आधे आधे आपके सेल होते हैं। अगर हम दोनों ही सेलों के बारे में बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये है, इसमें जो आपका पात्र है, इसमें जो विलयन भरा हुआ है वो किसका, जिंक क्लोराइड का विलयन इसमें भरा हुआ है, जिसमें जो छड़ डली हुई है वो किसकी है, जिंक सल्फेट का आप में मतलब इसमें विलयन है, और जिंक क्लोराइड के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, और जिसमें जो छड़ है वो Zn जस्ते की जिंक की छड़ है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका अर्ध सेल है। अगर इसकी बात करें तो इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, उसका विलयन भरा हुआ होता है। और कॉपर सल्फेट के विलयन में देखा जाए तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जो छड़ होती है वो कॉपर की छड़ होती है। किसकी छड़ होती है, कॉपर की छड़ होती है। और इसमें जो टुकड़े डले हुए हैं वो पोटेशियम सल्फेट के डले हुए हैं। किसके, पोटेशियम सल्फेट। अब इनका कार्य क्या होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों ही जो अर्ध सेल हैं वो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, दोनों ही अर्ध सेल एक लवड़ ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए हैं। जो आपका लवड़ ब्रिज है वो कैसा है, यू आकार का है। कैसा है लवड़ ब्रिज, यू आकार का है। और उसमें जो भरा जाता है वो पोटेशियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं KCl, इसका विलयन इसमें भरा जाता है, जिससे आपका हम कह सकते हैं पूर्ण सेल बनता है। इसमें जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं दो, इन इलेक्ट्रोडों का कार्य क्या होता है, इन दो इलेक्ट्रॉनों को हम किसी तार के द्वारा जोड़ देते ये आपको दिखाई दे रहा है। और बीच में हमने क्या लगा दिया है, वोल्टेज को लगा दिया है। दोनों ही इलेक्ट्रोड को हम किसी धातु के तार के द्वारा जोड़ देते हैं। और अगर हम देखा जाए तो जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो आपका जिंक होता है, Zn होता है, Zn का कार्य क्या होता है, Zn का कार्य, अब Zn के कार्य के बारे में हम बात करें कि Zn का कार्य क्या होता है। ये देखिए आपका जो जिंक होता है, जिंक का कार्य क्या होता है, मैंने आपसे बोला कि जो Zn होता है, Zn पर प्लस प्लस के दो चार्ज होते हैं, और आपका जो कॉपर होता है, कॉपर पर भी माइनस के दो चार्ज होते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है, जो जिंक होता है ये क्या करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। जिंक का कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। आपने यहाँ देखा जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है इसने, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण कर लिए कॉपर ने। किसने, कॉपर ने ग्रहण कर लिए, इसलिए इस पर क्या चार्ज हो जाता है, इस पर या आप ये देख सकते हैं कि जो आपका कॉपर है, ये देखिए डैनियल सेल बनाने के लिए जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में, आपके जो जिंक धातु की छड़ थी उसको किस में डाला, जिंक सल्फेट के विलयन में डाला। और जो कॉपर की छड़ थी, हमने कॉपर की छड़ को किस में डाल दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों ही विलयनों को एक लवड़ ब्रिज KCl विलयन से भरी हुई यू आकार की नली द्वारा जोड़ दिया। आपके दोनों ही ये लवड़ ब्रिज, इसको हमने किससे जोड़ दिया, एक लवड़ ब्रिज जो KCl विलयन से भरी हुई एक यू आकार की नली थी, उसके द्वारा हमने इसको जोड़ दिया। उसके बाद में देखिए इस सेल का एक अर्ध सेल, इस सेल का एक अर्ध सेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, Zn/ZnSO4। और दूसरी है, देखो आपका क्या है, Zn की जो इसमें छड़ डली हुई थी तो हम क्या बोल सकते हैं, Zn/ZnSO4। और दूसरा जो अर्ध सेल था, ये आपका दूसरा अर्ध सेल जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं Cu/CuSO4, ये आपका इसका है। ठीक है, दोनों ही अर्ध सेलों को एक लवड़ ब्रिज द्वारा जोड़ने पर पूर्ण सेल बन जाता है। दोनों ही सेलों को जब हम एक लवड़ ब्रिज के द्वारा जोड़ देते हैं, जिससे हम कह सकते हैं आपका जो पूर्ण सेल है वो बनकर तैयार हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आपके इलेक्ट्रोड हैं, इन्हें किसी धातु के तार के द्वारा दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को परस्पर जोड़ देते हैं। और इलेक्ट्रोडों का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रोड का जो प्रवाह होता है वो जिंक इलेक्ट्रोड के सहारे कहाँ जाने लगता है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाने लगता है। जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है, जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, मैंने आप यहाँ लिख रखा है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है, जिंक परमाणु होता है, उस पर दो चार्ज होते हैं। अब उन दोनों चार्ज का कार्य क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं ये देखिए
इसका कार्य क्या होता है। अब मैंने आपको बताया था कि डैनियल सेल में आपका जो जिंक इलेक्ट्रोड था इसका कार्य क्या था। तो अगर हम इनके कार्य के बारे में बात करें तो आप कार्य के बारे में यहाँ देख सकते हैं कि जो Zn होता है इस पर प्लस प्लस के 2 चार्ज होते हैं, उसके रूप में ये विलयनों में जाने लगता है। क्या करता है, ये इस विलयन से इस वाले विलयन में जाने लगता है, जिसमें Cu इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड ग्रहण कर लेता है। और Cu का कार्य क्या करता है, जो जिंक होता है उसके इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेना, अपनी ओर ले लेना, ये कॉपर का कार्य होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभिगमन द्वारा अभ्यंतर परिपथ पूर्ण हो जाता है। इस तरीके से जो प्रक्रिया होती है इसके द्वारा हमारा एक परिपथ पूर्ण हो जाता है, जिससे हम कह सकते हैं सेल में आयनों के लवण ब्रिज से एक अभिगमन परिपथ मतलब अभिगमन अभ्यंतर परिपथ पूर्ण हो जाता है। सेल में धन विद्युत धारा की दिशा बाह्य प्रतिरोध में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत हो जाती है। यहाँ क्या थी, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, मैंने बोला इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत हो जाती है। यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसके प्रवाह के इसने क्या किया, पॉजिटिव इधर दे दिया और नेगेटिव इसने ले लिया, प्रवाह के विपरीत हो गई। और यहाँ हम कह सकते हैं कि सेल के 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य में जो आपके सेल हैं, दोनों ही सेलों के 2 विभवों के मध्य में जो अंतर होता है उस अंतर को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, जिसको हम EMF बोलते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेल विभव। सेल विभव मतलब ई सेल भी इसको हम कह सकते हैं। आपको डैनियल सेल के बारे में पता होगा कि डैनियल सेल आपका क्या है। अब यहाँ देखिए मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, मैंने ये बोला था कि आपका अगर 2 बैटरियां होती हैं तो मतलब 2 सेल होते हैं, उससे आपकी एक बैटरी का निर्माण होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ आप देखिए जो सेल हैं, सेल में आपने देखा होगा ये बड़ा वाला आपका बैटरा है, और ये आपने देखा होगा कि पहले इस तरीके की बैटरियां चलती थी। इन बैटरियों में 2 सेल, इसमें कितने होते थे सेल, अगर इनकी सेलों के बारे में बात की जाए तो यहाँ 1, 2 और 3, 4 इनमें सेल लगे हुए होते थे। तो जिससे हम ये कह सकते थे कि इनकी जो बाह्य प्रतिरोधक जो क्षमता होती थी, इन वाले जो मतलब बैटरी होती थी, इनकी बाह्य प्रतिरोधक क्षमता थी वो हुआ करती थी इन वाली बैटरियों में। अगर हम इनकी बात करें तो ये आपको जो बैटरा दिख रहा है तो इसमें कितने हैं, इसमें एक क्रम से है, और क्रम से जो बैटरी है इसमें अगर हम सेल की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 सेल लगे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता होती है, इन वाले अगर हम बैटरी की बात की जाए तो इन वाले बैटरों में आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, और इन वाले जो आपके पुराने बैटरी थे उनमें आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता नहीं हुआ करती थी, बाहरी प्रतिरोधक क्षमता होती थी। अगर हम सेल की बात करें तो मैंने आपको बताया था डैनियल सेल जो आपका होता है 2 प्रकार का होता है, एक में सस्ता केमिकल डाला जाता है, एक में महंगा केमिकल डाला जाता है। इस तरीके का आपका डैनियल सेल जो होता है वो समथिंग 10-15 रुपए में आपका मिल जाता है। और जो महंगा इसी तरीके का दिखने का एक और होता है जो सेम बिल्कुल इसी की तरह दिखता है, बस उनकी जो अंदर की जो बनावट होती है, अंदर में जो केमिकल भरा जाता है वो सारी चीजें अलग होती हैं। ये मैंने आपको डैनियल सेल के बारे में बताया था। तो डैनियल सेल एक बार मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ कि डैनियल सेल क्या है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डैनियल सेल का आविष्कार जॉन फ्रेडरिक डैनियल ने किया था। कब किया था? 1836 में किया था। जॉन फ्रेडरिक डैनियल जो कहाँ के थे? एक ब्रिटिश रसायनिज्ञ और मौसम विभाग के शास्त्री थे, ठीक है, उन्होंने किया था। उससे पहले मैंने फिर क्या बताया आपको, जो सेल होता है, सेल आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक सेल जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेल जिसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल, ठीक है। प्राथमिक सेलों का कार्य क्या होता है? प्राथमिक सेलों का कार्य होता है, मतलब जो प्राथमिक सेल होते हैं हम ये कह सकते हैं कि वो प्राथमिक सेलों को आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, और जो द्वितीयक सेल होते हैं आप उनको चार्ज कर कर अपने यूज में ला सकते हैं द्वितीयक सेलों को। उसके बाद मैंने क्या बोला? उसके बाद मैंने बोला कि जो सेल होते हैं दोनों ही सेलों की जो बाहरी बनावट होती है वो सेम होती है, पर दोनों ही सेलों के अंदर की जो बनावट होती है वो अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया जो आपका प्राइमरी सेल होता है उसमें सस्ता केमिकल, और जो आपका सेकेंडरी सेल होता है जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक सेल,
उसमें महंगा केमिकल डलता है। जो आपका प्राथमिक सेल होता है उसमें मैंने बोला कि जो वो समथिंग आपका 10-15 रुपए में आ जाता है, और जो आपका द्वितीयक सेल होता है वो आपका 80 से 100 के बीच में आ जाता है। ये मैंने सेकेंडरी सेल के बारे में आपको बताया था। और मैंने बोला कि दोनों ही सेलों को ड्राई सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक ड्राई सेल कहा जाता है। जब दो सेल मिल जाते हैं तो एक बैटरी का निर्माण करते हैं, या दो से अधिक सेल मिल जाते हैं तो आपका बैटरा तैयार हो जाता है। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, एक डैनियल सेल के बारे में बताया था कि डैनियल सेल क्या होता है। उससे पहले मैंने सेल के बारे में बताया था कि इसको किस वैज्ञानिक ने बनाया था, तो मैंने बोला इसको वोल्टा नामक एक विद्वान थे, उन्होंने बनाया सेल को। उसके बाद में वोल्टा आया, फिर उसके बाद में आते एक लैक्लान से वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसमें कुछ सुधार किया। उसके बाद में आपका डैनियल सेल आया। ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया। उसके बाद में डैनियल सेल में आपका क्या था, डैनियल सेल में आप ये कह सकते हो कि जो आपका डैनियल सेल था उसमें दो अर्ध सेल थे, जिसमें क्या हो रहा था, एक में आपका जिंक सल्फेट का विलयन था और दूसरे वाले में आपका कॉपर सल्फेट का विलयन था। जो जिंक सल्फेट था उसमें जिंक की छड़ थी और जो कॉपर सल्फेट का विलयन था उसमें कॉपर की छड़ थी। दोनों ही अर्ध सेलों को हमने एक लवड़ ब्रिज के द्वारा जोड़ दिया था, जो केसीएल विलयन से भरा हुआ एक यू आकार की नली थी। उसके बाद मैंने क्या बोला कि जो आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसी धातु के तार के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें वोल्टेज लगा हुआ होता है। जो आपका जिंक होता है उसका प्रवाह कहाँ होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, क्योंकि जो आपका जिंक होता है उस पर प्लस के 2 चार्ज होते हैं और जो धनात्मक होते हैं, और आपका जो कॉपर होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो माइनस का 2 होता है। तो जिंक होता है वो किसको दे देता है, कॉपर को दे देता है, और कॉपर क्या करता है, अपने इलेक्ट्रोडों को उठाकर जिंक को दे देता है। तो इन दोनों में ही अभ्यंतर परिपथ पूर्ण हो जाता है, जिससे हमारे किसका निर्माण हो जाता है, एक डैनियल सेल का निर्माण होता है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।